सैयद हैदर रजा। आज इन स्लाइड्स में हम लोग इन भारतीय प्रतिष्ठित जो कलाकार हैं, आधुनिक कलाकार हैं, इनके कला और जीवन के बारे में जानेंगे। सैयद हैदर रजा, जिन्हें एस.एच. रजा के नाम से भी जाना जाता है, एक जाने माने भारतीय चित्रकार हैं जो 1950 के आसपास से ही फ्रांस में ही रहे और वहीं कार्य करते रहे। उनके चित्र मुख्यतः तेल या एक्रिलिक रंगों में बने हुए पारिदृश्य चित्र थे और साथ में उनकी बिंदु सीरीज भी बहुत प्रमुख थे और उनमें रंगों का अत्यधिक प्रभाव किया गया था। इसके साथ साथ उनके चित्र भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान और दर्शन के चिन्हों से भी परिपूर्ण हैं। भारत सरकार ने इस प्रतिष्ठित चित्रकार को कई सम्मानों से नवाजा। फ्रांस सरकार ने उन्हें 14 जुलाई 2015 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर भी दिया। ये उनके शुरुआती चित्रों की एक झलक है जो कि अकादमिक शैली की प्रतीत होती है और एक स्टिल लाइफ का चित्र ये है। वर्ष 1947 में उन्होंने के.एच. आरा और एफ.एन. सूजा के साथ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की, जो कि पैग के नाम से जाना जाता है। पहले की स्लाइड्स में हम लोगों ने एम.एफ. हुसैन और तैयब मेहता के बारे में भी जाना। एम.एफ. हुसैन भी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के ही एक प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। उसी प्रकार रजा साहब भी पैग की एक प्रमुख कड़ी थी। इस ग्रुप का मकसद था कि भारतीय कला को यूरोपीय यथार्थवाद के प्रभावों से मुक्ति दिलाई जाए और भारतीय अंतर्दृष्टि, जो कि एक अंतर्ज्ञान है, उसका समावेश किया जाए। तो इस तरीके से पैग ग्रुप की सबसे पहली एग्जीबिशन ही 1948 में हुई। फ्रांस में रजा ने वृहद पारिदृश्यों के चित्रण किए, जब और फ्रांस के ही रहने के दौरान उन्होंने भारतीय हस्तलिपियों के तांत्रिक तत्वों को भी अपने चित्रों में समाहित किया और साथ ही वहां की वेस्टर्न जो मॉडर्निज्म की फिलॉसफी थी उसको भी अपनी पेंटिंग में लेकर आए। इन चित्रकार, हालांकि उनके समय के चित्रकार जो थे वो बहुत ही फॉर्मल सब्जेक्ट चुन रहे थे अपनी पेंटिंग के लिए, लेकिन उस समय 1940 और 1950 के दशकों के पारिदृश्यों के चित्रण पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। सन 1962 में उन्होंने अमेरिका के ही कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक पार्ट टाइम टीचर की नौकरी भी की और प्रारंभ में फ्रांस के ही वे बाहर के ग्रामीण इलाकों में, गांव वगैरह में बहुत घूमा करते थे, तो क्योंकि वे उन्हें बहुत आकर्षित करते थे। उनकी कश्मीर सीरीज के चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कश्मीर वे प्रकृति से भी बहुत ज्यादा आकर्षित थे। प्रकृति के प्रति आकर्षण और समर्पण की वजह से ही वे इस सीरीज की रचना कर पाए। तो रजा ने अपनी कला की शुरुआती जो चित्र हैं वो दृश्य चित्रों की ही की। ये भी कश्मीर शैली के ही चित्र हैं उनके और प्राकृतिक सुषमा और स्वरूप, सुंदर चेहरों के निखार में इनमें उत्कृष्ट प्रेरणा भी जागी है। वहीं की झील, वहां के नदी किनारे, घर, मकान, पहाड़ आदि सभी ने बहुत उत्कृष्ट स्थान उनके चित्रों में प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं उनके बिंदु सीरीज के चित्रों की। यही वो सीरीज है जिसकी वजह से उनकी पहचान बनी। 1970 के दशक में उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब रजा अपने काम से नाखुश हो गए और वे बेचैन रहने लगे। रजा ने अपनी कला में एक नई दिशा और गहरी प्रामाणिकता पाना चाहा और वे चाहते थे कि प्लास्टिक कला से दूर होना चाहते थे वे। और उनके भारत दौरे में जबकि वो भारत घूम रहे थे तब अजंता एलोरा की गुफाएं और बाद में बनारस, गुजरात, राजस्थान आदि की यात्राएं भी की। तो उन्होंने अपनी जड़ों को महसूस किया और भारतीय संस्कृति को भी जाना। इससे प्रेरित हुए। परिणाम स्वरूप उनका बिंदु सीरीज सामने आया, जो कि एक चित्रकार के रूप में उनके पुनर्जन्म को ही दर्शाता है। तो बिंदु का उदय 1980 में हुआ और यहीं से उनकी कला में अधिक गहराई आने लगी। ये देखिए उनके बिंदु सीरीज के चित्र हैं। उनके द्वारा वर्णित बिंदु के शुरुआती कारणों में उनका एक वे खुद बताते हैं कि उनके स्कूल के शिक्षक का योगदान है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक बार जब उनकी एकाग्रता में कमी पाई तो उनके शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर एक बिंदु बना दिया और उन्हें ध्यान लगाने के लिए कहा। तो यहीं से बिंदु के प्रति उनका आकर्षण उत्पन्न हो गया और वो
बाद में उनके चित्रों में बहुत ही गहराई के साथ उभर कर आया। बिंदु, जिसे वे ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, और इसी बिंदु सीरीज में आगे चलकर आप देखेंगे कि ये त्रिभुजीय आकार भी हमें नजर आते हैं। तो त्रिभुज के इर्द गिर्द भी उनके विषय घूमते रहे और एक तरीके से नए आयाम उनके पेंटिंग्स में आ गए, जो अंतरिक्ष तथा समय को भारतीय अवधारणाओं के साथ साथ प्रकृति और पुरुष, जिसे नर और मादा ऊर्जा कहा जाए, उसे भी अपने चित्रों में स्थान दिया। इस तरीके से उन्होंने बिंदु और त्रिभुज के काफी सारे संयोजन बनाए। रजा बिंदु को अस्तित्व और रचना का केंद्र भी मानते थे, जो रूप और रंग के साथ ऊर्जा, ध्वनि, अंतरिक्ष तथा समय की दिशा में प्रगति कर रहा हो। ये सारे बिंदु के सीरीज से ही उनकी विशेष पहचान बनी। त्रिभुजीय ज्यामितीय आकारों का समावेश उनके बिंदु सीरीज को और ज्यादा उत्कृष्ट करता चला गया। अब हम उनके सिटीस्केप चित्रों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1940 के शुरुआती दौर में परिदृश्यों तथा शहर चित्रणों से गुजरते हुए उनकी चित्रकारी का झुकाव चित्रकला से अधिक अर्थपूर्ण भाषा तथा मस्तिष्क के चित्रण की ओर हुआ। तब उनके इस तरह के चित्र सामने आए। ये बिल्कुल ही उनकी अलग विधा है। अब तक इनसे पहले हमने जो कश्मीर शैली देखी और बिंदु चित्र शैली देखी, उससे अलग ही बिल्कुल ये शैली में चित्र बने हैं। 2000 के आसपास उनकी कला ने एक नई करवट ली, जब उन्होंने भारतीय आध्यात्म पर अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया। इसका परिणाम हुआ कुंडलिनी, नाग और महाभारत के विषयों के आधारित चित्र। तो ये जो चित्र देख रहे हैं, ये महाभारत विषय का एक चित्र है और जो कि उनकी स्वयं की मौलिक शैली में निर्मित है। अब हम उनके राजस्थान सीरीज के चित्रों की बात करें। रजा ने राजस्थान पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके संबंध में उन्होंने स्वयं कहा, मैंने राजस्थान पर आधारित चित्र बनाए, पहले भी, बाद में भी और अब भी बनाता हूं। तो राजस्थान प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन रंगों में कहीं ना कहीं उसका मोर, उसके रंगमय दृश्य अवश्य होते हैं। वस्तुतः जब हम किसी जगह को देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, तो उस समय का अनुभव चित्र हमारे जहन में कहीं ना कहीं अवश्य रहता है। तो ये रजा साहब की अपनी ही मौलिक शैली में राजस्थान नामक शहर को चित्रित किया है। अब हम उनके शुरुआती जीवन के बारे में अगर जानें तो 22 फरवरी 1922 को बाबरिया मंडला मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद रजी और माता का नाम ताहिरा बेगम था। सैयद मोहम्मद रजी जिले के एक उप वन अधिकारी थे। इसी स्थान पर सैयद ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष गुजारे और 12 वर्ष की आयु में चित्रकला सीखी। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने दामोह भेज दिया गया और वहां उन्होंने उच्च विद्यालय में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। एसएच रजा ने 1959 में पेरिस के इकोल दे ब्यू आर्ट की अपनी सहपाठी जेनाइन मैंगलेट से विवाह किया और जेनाइन बाद में एक प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार बन गई। विवाह के उपरांत जेनाइन की मां ने एसएच रजा से फ्रांस में ही रहने का अनुरोध किया, जिसके बाद वे वहीं बस गए और जेनाइन की मृत्यु 5 अप्रैल 2002 को पेरिस में हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने नागपुर कला विद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1939 से 1943 के मध्य अध्ययन किया। उसके बाद मुंबई के ही जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया और 1943 से 47 तक वहां रहे। उसके उपरांत उन्होंने 1950 में फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस चले गए और 1950 में पेरिस के विश्व प्रसिद्ध जो इकोल द नेशनल सुपेरियर दे ब्यू आर्ट्स से शिक्षा ग्रहण करी। तो फ्रांस में ही रहे। उसके बाद 1950 से 53 के मध्य पढ़ाई की। उसके बाद यूरोप की यात्राएं करी और शिक्षा प्राप्ति के बाद वे पेरिस में रहकर ही काम करने लगे। अपने चित्रों का प्रदर्शन जारी रखा। 1956 में उन्होंने पेरिस में ही प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जिसे प्राप्त करने वाले पहले गैर फ्रांसीसी कलाकार थे।
उनके करियर की बात करें तो सैयद हैदर रजा की पहली प्रदर्शनी जो कि सोलो एग्जीबिशन थी 1946 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शित हुई। ये वही बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है जहां पर एमएफ हुसैन ने भी अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करी थी और उन्हें भी स्वर्ण पदक मिला था और इन्हें रजत पदक से सम्मानित किया गया था। उनके पुरस्कार और सम्मान 1946 में रजत पदक बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई, 1948 में स्वर्ण पदक बॉम्बे आर्टिस्ट सोसाइटी मुंबई, 1956 में प्रिक्स डेला क्रिटिक पेरिस अवार्ड मिला और 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया। 1981 में ही ललित कला अकादमी की मानद सदस्यता उन्हें प्रदान की गई। 1981 में ही कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। 2007 में आपको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। एसएच रजा साहब की बहुत सारी यूं तो एक प्रदर्शनियां हुई, परंतु उसमें से प्रमुख प्रदर्शनियां यहाँ है। आप देख रहे हैं पेरिस, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली, उसके बाद फ्रांस, पेरिस, मुंबई, ओस्लो, नॉर्वे आदि स्थानों पर उनकी प्रदर्शनियां हुई। 10 जून 2010 को वे भारत के सबसे महंगे आधुनिक कलाकार बने जब क्रिस्टीज की नीलामी में 88 वर्षीय रजा का सौराष्ट्र नामक एक सृजनात्मक चित्र 16.42 करोड़ रुपए में बिका। एसएच रजा ने भारतीय युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने के लिए भारत में रजा फाउंडेशन की स्थापना करी और जो युवा कलाकारों को वार्षिक रजा फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान करता है। साथ ही में रजा फाउंडेशन प्रकाशन भी करता है और फेलोशिप्स भी देता है। साथ ही में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो कि अलग अलग तरह की कला विधाओं से सम्मानित में होते हैं। शोध पर भी काफी काम करता है रजा फाउंडेशन। एसएच रजा 23 जुलाई 2016 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। आरंभ में इन्होंने जल रंग में काम किया किंतु बाद में एक्रेलिक रंग से चित्रण किया और वे अपने चित्रण में कभी कुछ खास रंगों का प्रयोग करते तो कभी एक ही रंग से संपूर्ण आकृति को उभार देते। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अपने चित्रों को दार्शनिक तथा वैचारिक आधार देना चाहते थे। रजा के रंगों में गहराई है जो हमें उनके कैनवास से दूर तक झांकने में सहायता करती है। इनके द्वारा रंग प्रयोग को देखकर ऐसा लगता है जैसे रजा रंगों से खेलते। आपने सेरिग्राफी, चौपाटी, जमीन, राजस्थान श्रृंखला, ग्रीष्मावकाश, आज, कश्मीर की गली आदि प्रमुख चित्रों की भी रचना करी और इस तरीके से वे भारत के एक महान चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए।